मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान के नताइज के जारी 31,382 उम्मीदवार मेंस के लिए अहलियत हासिल करने का किया ऐलान। जिले निज़ामाबाद में 2 यौम से हल्की बारिश होने से किसानों ने किया खुशी का इजहार। निज़ामाबाद रूरल हल्के में डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। दरपल्ली इंदलवई श्रीकोंडा मंडल में दौरा करने के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रूरल एमएलए ने रखा संग बुनियाद। शहर हैदराबाद के गच्चीबावली में एमपी डीआरविन की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए ताज़ियती जलसिया में एमएलए काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने हिस्सा लेते हुए इनकी तस्वीर पर पेश की खराज अक़ीदत। योगा से ज़हनी सुकून मिलता है। शहर के पतंजलि योगा मराकज़ की सालगिरह तक़ारीब से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता साबिक़ा ज़ेडपी चेयरमैन डी विठल राव का खिताब। एक सीसी कैमरा 100 पुलिस मुलाजमिन के बराबर होता है। शहर के आरटीसी कॉलोनी में सीसी कैमरे का एडिशनल डीसीपी वेंकटेश्वर राव, एसीपी राजा वेंकट रेड्डी ने किया इफ्तिताह। वेलवर मंडल में तूफानी दौरा करने वाले बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने मुख्तलिफ तक़ारीब में हिस्सा लेते हुए दी मुबारकबाद। मुसलमानों की सियासी, समाजी और माशी तरक्की के लिए मुसलमान मेहनत को अपनाएं और शादियों में इसराफ से बचें। रोटी कपड़ा इंसानियत की जानिब से घरेलू अशिया की तिजारत से हासिल करदा रकम से की जा रही फलाही खदमात सदर तहरीक मुस्लिम शबान जनाब मुश्ताक मलिक व दीगर ने की सताइश। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। मुसलमानों की सियासी, समाजी और माशी तरक्की के लिए मुसलमान मेहनत को अपनाएं और शादियों में इसराफ से बचें। रोटी कपड़ा इंसानियत की जानिब से घरेलू अशिया की तिजारत से हासिल करदा रकम से की जा रही फलाही खदमात की सदर तहरीक मुस्लिम शबान जनाब मुश्ताक मलिक व दीगर ने की सताइश। आज शाह निज़ामाबाद के मेमन फंक्शन हॉल में रोटी कपड़ा इंसानियत फाउंडेशन की जानिब से शाह निज़ामाबाद के एनजीओज़ व जहदकारों के साथ मशावरती इजलास का अहतमाम बउनवान मिलत की तालीम, माशी सेहत, समाजी मसाइल और इनका हल पर मुनाक़िद किया गया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से सदर तहरीक मुस्लिम शबान हैदराबाद मुश्ताक मलिक, नेशनल कन्वीनर इकनॉमिक फ्रीडम मूवमेंट हैदराबाद अहमद अरशद हुसैन, नेशनल चेयरमैन TNG पोस्ट इंडिया जनाब इलियास शमसी, एजाज अहमद ने शिरकत करते हुए मुसलमानों को मुत्तहिद होने और अपनी मैशियत में तब्दीली लाने के लिए बेजा रसूमात व इसराफ से बचाने व शादियों को सादा अंदाज में करने व तिजारत व मैन्युफैक्चरिंग के मैदान में आगे आने के लिए नसीहत की और कहा कि आज से 20 साल कबल शहर निज़ामाबाद में मुसलमान कई तिजारती मराकज़ कायम करते हुए यहाँ के मुसलमानों की मैशियत में इजाफा करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन आज मुसलमान यहाँ पर मुलाजिमत में ही खुश है, जिसको बदलना होगा। इसी तरह रोटी कपड़ा इंसानियत फाउंडेशन की जानिब से हाउस क्लीनिंग अशिया को फरोख्त करते हुए किए जा रहे फ्राहमी कामों की सताइश की और अवाम से अपील की कि वो इनकी जानिब से फ्राहम करदा अशिया का इस्तेमाल करें। इस इजलास में मौलाना करीमुद्दीन कमाल, ज़िम्मेदार सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल, यूनुस मिर्जा, मोहम्मद दाऊद साहब, एडवोकेट जुनैद अली, एडवोकेट ज़ीशान रज़वी, डॉक्टर आसिम, एडवोकेट मोहम्मद कासिम, मौलाना क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, सनाउल्लाह व दीगर मौजूद। हैदराबाद में
कमेटी बनाकर अजला में ये नहीं कहा जा रहा कि साहब हैदराबाद की कमेटी बन गई, आप भी शामिल। मैंने बहुत वाज़ेह कहा, जो इजलास हैदराबाद में हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसके बाद एक इजलास हुआ मुख्तलिफ लोगों का, तो उसमें मैंने कहा कि अजला में पहले काम शुरू होगा, कमेटियाँ बनेंगी। अजला के जो हमारे जिम्मेदार हैं वही मिलकर सेंट्रल कमेटी बनाए। कोई हैदराबाद में कमेटी बनकर आप पर थोपी नहीं जाएगी, क्योंकि उम्मत का काम ब्रॉड कैनवेस में करने की जरूरत है। तो जो तालीमी समझिए के मैदान में काम कर रहे हैं, उनको समझिए कि और प्यूरिफाई करने के लिए क्या किया जा सकता है। जो माशी मैदान में काम कर रहे हैं, उनको कैसे सपोर्ट की जा सकती है। इंसाफ के लिए मुत्तहिदा महज पर मुश्तमिल एक फोरम के क़याम की शदीद ज़रूरत। सदर तहरीक मुस्लिम शबान मुश्ताक मलिक का दौरा निज़ामाबाद सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से मुखातिबत। शहर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में शहर के नौजवान कांग्रेस कायद मोइन यूनुस की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सदर तहरीक मुस्लिम शबान हैदराबाद जनाब मुश्ताक मलिक ने मुल्क व रियासत के मौजूदा हालात के पेश नज़र मुसलमानों को मुनज़्ज़म व मुत्तहिद होने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि मुसलमानों की मुख्तलिफ दीनी, मिली, फलाही, समाजी और रज़ाकार तंजीमों व दानिश्वरों पर मुश्तमिल तेलंगाना रियासत सतह के अलावा तमाम ज़िले सतह पर मुस्लिम मुत्तहिदा महज तंजीम कायम किया जाना वक्त की अहम ज़रूरत है। सदर तहरीक मुस्लिम शबान जनाब मुश्ताक मलिक आज अपने दौरे निज़ामाबाद के मौके पर निज़ामाबाद में मुनाक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से मुखातिब कर रहे थे। कहा कि मुसलमानों के साथ की जा रही नाइंसाफ़ी और हुकूक़ के हुसूल के लिए जद्दोजहद करने, तालीमी, समाजी, माशी, सेहत और इस्लाम मुआशरे से वाबस्ता नुमाइंदों पर मुश्तमिल रियासती व ज़िले सतह पर मुस्लिम मुत्तहिदा महज कमेटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। इन्होंने कहा कि मुल्क के हालात के पेश नज़र मुसलमानों के साथ की जा रही हक़ तलफ़ी व नाइंसाफ़ी और बढ़ता जा रहा इम्तियाजी सलूक के अलावा मजहबी आज़ादी पर भी आए दिन हमले किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की तब्दीली से हालात नहीं बदलते, जिसके पेश नज़र मुसलमानों को हर दौर में जद्दोजहद के लिए तैयार रहना होगा। इन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में नई कांग्रेस हुकूमत के क़याम में मुसलमानों ने कलीदी रोल अदा किया। तकरीबन 8 माह गुजरने के बावजूद तेलंगाना रियासत में हुकूमत की तब्दीली के बावजूद मुसलमानों की फलाह बहबूदी और तरक्की के लिए अमली इक़दामात से गुरेज किया गया। सदर तहरीक मुस्लिम शबान मुश्ताक मलिक ने कहा कि मुसलमानों की मसाइल, हक़ व इंसाफ के लिए मुस्लिम मुत्तहिदा महज पर मुश्तमिल एक फोरम के क़याम की शदीद ज़रूरत है, जिसके पेश नज़र निज़ामाबाद से इस तहरीक का आगाज़ किया गया है और निज़ामाबाद में ज़िले सतह पर अनक़रीब एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऐलान किया जाएगा। इन्होंने कहा कि मुस्लिम मुत्तहिदा महज एक गैर सियासी तंजीम है जो किसी भी सियासी पार्टी की तायद या मुखालिफत नहीं करती, सिर्फ मुसलमानों के दरपेश मसाइल के हल और हक़ व इंसाफ के हुसूल के लिए जद्दोजहद करना ही अहम मकसद है। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में साबिक़ चेयरमैन उर्दू अकेडमी मोहम्मद रहीमुल्लाह खान नियाजी, नेशनल चेयरमैन TNGOs इंडिया हैदराबाद इलियास शमसी, नेशनल कन्वीनर इकनॉमिक फ्रीडम मूवमेंट हैदराबाद अहमद अरशद हुसैन, सदर ज़िले जमीयत उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ लई खान, मोहम्मद जुनैद अहमद, एडवोकेट मोहम्मद ज़की शुतारी, मोहम्मद परवेज़ अहमद NRI, मोहम्मद नज़ीरुद्दीन काउंसलर बोधन, सज्जदा नशीन कंटेश्वर दरगाह, यूनुस मिर्ज़ा, MA दाऊद खादरी, MA वहाब वो दीगर मौजूद थे। हमारे मोइन यूनुस साहब की जानिब से रखी गई। समझिए कि तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट पर जो मुसलमान हैं वो उस इशू को सपोर्ट करें, और जो स्ट्रगल समझिए कि निज़ामाबाद के मुसलमान कर रहे हैं उस स्ट्रगल को भी समझिए कि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी सपोर्ट करें और यहाँ के मुसलमान भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट करें। एक कनेक्टिविटी मुस्लिम मुत्तहिदा महज तेलंगाना के ज़रिए हम पैदा करना चाहते हैं ताकि पूरे स्टेट के मुसलमानों की एक कनेक्टिविटी हो। और अफसोस की बात है कि 25 करोड़ मुसलमानों का कोई सेंट्रल मिनिस्टर समझिए कि कैबिनेट में नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मुसलमानों को टोटल निकाल कर फेंकने का अमल है। और दूसरी बात यह है कि बहरहाल यहाँ गवर्नमेंट चेंज भी, उस गवर्नमेंट के चेंज करने में बहरहाल सब मुसलमानों का रोल था, हमारा भी अपना एक अहम रोल हमने उस गवर्नमेंट के चेंज करने के लिए समझिए कि प्ले किया। लेकिन हमको अफसोस होता है कि लास्ट 7 मंथ इस गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के हो गए, लेकिन कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी इस गवर्नमेंट में नहीं है कि मुस्लिम मुत्तहिदा महज टोटली नॉन पॉलिटिकल फोरम होगा। ये टोटली नॉन पॉलिटिकल रहेगा, न ये कांग्रेस की सपोर्ट करेगा न मुखालिफत करेगा।
ना बीआरएस की सपोर्ट करेगा ना मुखालिफत करेगा। हाँ, हम कम्युनल फोर्सेस की ज़रूर मुखालिफत करेंगे। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए ये फोरम बनाया जा रहा है। पॉलिटिक्स से इस फोरम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हर पॉलिटिकल समझिए पार्टी में रहने वाला मुसलमान इस समझिए के फोरम का मेंबर हो सकता है। हुकूमतों की तब्दीली के साथ साथ रियासत में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट्स की तादाद में हो रहा इजाफा, बीआरएस दौर में 4 तो कांग्रेस हुकूमत में 8। क्या रियासती हुकूमत ने अपने वफाद के लिए बीजेपी की खुफिया मदद कर रही है? जिले सदर जमीयतुल हाफिज लई खान का नौजवानों के इजलास में इजहार। बहुत ही जल्द पार्लिमानी इंतखाब हुआ तो जैसे मैं एक बात मीडिया की और जिम्मेदारों की मौजूदगी में पूरे वसूख के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि टीआरएस के दौरे इख्तियार में 4 पार्लिमानी हलकों पर बीजेपी आई, तो कांग्रेस के दौरे इख्तियार में 8 आए। और आप देखिए दोनों मिलकर आगे चलकर 2029 में रियासत तेलंगाना को बीजेपी के हवाले कर देंगे, दोनों मिलकर कर देंगे और मुसलमान दली का बकरा बनेंगे। और जो सवाल उठाए जाएंगे उनके दामन को इतना दागदार करेंगे कि वो अपना दामन धोने में ही पूरी जिंदगी निकाल देंगे। उनका मुकाबला करना और उनका दिफा करना तो बहुत दूर की बात। अब जो हालात है आप देखिए, मेदक में जो कुछ हुआ, जो भी हुआ ईद के दिन, ईद से पहले ईद उल अजहा के मौके पर एक मदरसे किस तरह गुंडागर्दी के साथ वहां से जानवर लेके, ठीक है, लेकर के वहां तक ठीक था, या पुलिस की मुदाखलत के साथ उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करना चाहिए था। उसके बाद फिर उनके ऊपर हमला हुआ और जिनके ऊपर हमला हुआ शदीद जख्मी अफराद दवाखाने को गए और गुंडागर्दी दहशतगर्दी का नंगा नाच हुआ। दवाखाने पर मरीजों के ऊपर हमला हुआ। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुकदमा दोनों तरफ। बिचकुंदा अखलाती ख्वाहिश शेख पाशा की जानिब से जहीराबाद हल्के पार्लियामेंट रुकन सुरेश शेटकर को तहनीत। जहीराबाद हल्के पार्लियामेंट रुकन मिस्टर सुरेश शेटकर पार्लिमानी इंतखाबात में जीत हासिल करने के बाद पहली मरतबा जुक्कल असम्बली हल्के के बिचकुंदा पहुंचे। सुरेश शेटकर की बिचकुंदा आमद पर कांग्रेस पार्टी अखलाती ख्वाहिश शेख पाशा ने मुलाकात की। शेख पाशा ने अपने हामियों के हमरा रुकने पार्लियामेंट सुरेश शेटकर की शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। शेख पाशा सुरेश शेटकर रुकने पार्लियामेंट को मिठाई खिलाते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर मल्लिकार्जुन, अप्पा, साहिल शेटकर, शेख जाफर के अलावा दीगर मौजूद थे। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने हल्के में वाक़ दरपली, श्रीकुंडा, इंदलवी मंडलों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रखा संग बुनियाद। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी हल्के में वाक़ दरपली, श्रीकुंडा व इंदलवी मंडलों में तूफ़ानी दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर दरपली मौज़े कमेटी के ज़ेर एहतिमाम इनेक़ाद अमल में लाए गए जगन्नाथ स्वामी यात्रा तक़रीब में शिरकत की। बातज़ा इन्होंने रेकुलापल्ली देहात में श्री गंगम्मा तल्ली मनादिर का संग बुनियाद रखा और इसी तरह से सतरू तांडे से मदुल तांडे तक RNB रोड की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा और कुंटा में तांडे के पास RNB सड़क की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा और इसके अलावा PACS होनाजीपेट के ज़ेर एहतिमाम ख़ियाम अमल में लाए गए गोदाम का आगाज़ अमल में लाते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए तयक़ुनात को मरहलेवार तरीक़े से मुकम्मल करने का इजहार किया। ग्राम पेदलरा అదేవిధంగా మరి మన గ్రామంలో సొసైటీ గిటంగిని నూతన భవన నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన వేసుకొని అదేవిధంగా ఇక్కడ సీతాపేట మధురతాండ రోడ్డు మరి నడిపితాండ రోడ్డు ఇవన్నీ కూడా ఇలా शंकुस्थापनలు इनाग्रेशन। ग्रुप 1 प्रीलिम्स नतायज को TGPSC की जानिब से इजराई अमल में लाने के साथ साथ फाइनल की भी वेबसाइट में दस्तियाब में रखी गई है, जिसमें कुल 31,382 उम्मीदवार मेंस के लिए अहल हुए। ग्रुप 1 प्रीलिम्स नतायज को TGPSC की जानिब से इजराई अमल में लाई गई नतायज के साथ साथ फाइनल की भी वेबसाइट में दस्तियाब में रखी गई है, जिसमें कुल 31,382 उम्मीदवारों ने मेंस के लिए अहल हुए। इम्तिहान तहरीर करने वाले उम्मीदवार TGPSC सरकारी वेबसाइट में नतायज का मुशाहिदा कर सकते हैं। 21 अक्टूबर से 27 तारीख तक मेंस इम्तिहानात का इनेकाद किए जाएंगे। रियासत में 563 ग्रुप 1
यूनिट्स की भर्ती से मुताल्लिक़ प्रिलिमिनरी इम्तिहान 9 जून को TGPSC ने इनेकाद अमल में लाया। रियासत भर में 897 इम्तिहानी मराकज़ में 4.3 लाख उम्मीदवार इस इम्तिहान में शरीक हुए। वो प्राइमरी की 13 जून को जारी किए जाने के ताल्लुक से हम सब वाकिफ़ियत रखते हैं। ताहम ग्रुप 1 मेंस को तनासब के तहत इंतखाब करने के लिए बेरोज़गार नौजवानों की जानिब से गुज़िश्ता कुछ अरसे से तहरीक चलाई जाती रही है। इस मुतालबे के तहत इस माह की 5 तारीख को TGPSC दफ्तर का घेराव भी किया गया। इसके बावजूद भी खातिर ख्वाह तवज्जो न देने वाले TGPSC 50 तनासब की बुनियाद पर उम्मीदवारों का इंतखाब करने के ताल्लुक से ऐलान किया। इसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने इनकी दरख्वास्त पर लापरवाही का मुजाहरा करने से उम्मीदवार फिक्रमंद हो रहे हैं, जिससे बेरोज़गार उम्मीदवारों को परेशानी कुन सामना करना पड़े। यह सूरत हाल अगर आगे यही होता है तो तहरीक का इनेकाद अमल में लाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता दिखाई ना देने के ताल्लुक से उम्मीदवारों की जानिब से ख्याल जाहिर किया जा रहा है। बालकोंडा मंडल के किसान नगर में वाक़ सेंट एलिज़ाबेथ स्कूल में मजहबी रहनुमा फादर सिल्वियो पास्कोली का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बालकोंडा मंडल के किसान नगर में वाक़ सेंट एलिज़ाबेथ स्कूल में मजहबी रहनुमा फादर सिल्वियो पास्कोली की बरसी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर फादर रघु विक्टर ने भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश किया और इसके अलावा स्कूल में काबीना की तकरीब हल्फ बरदारी का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बालकोंडा मंडल इंस्पेक्टर मोहम्मद यासिन अफसर के अलावा फादर रघु विक्टर ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा की जानिब से मार्च फास्ट का इनेकाद अमल में लाने के बाद नौमुंतखब काबीना के तलबा को SPL के तौर पर जे सूर्या कला और 9th क्लास से ASPL जैसन का इंतखाब अमल में लाकर स्कूल के साथिदा साहिबिन सिस्टर के हाथों ओहदे का हल्फ दिलाया गया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर SI यासिन ने मुखातिब करते हुए कहा कि बेहतरीन नज़्म नक्श के साथ पुलिस के तर्ज पर किए जाने वाला मार्च फास्ट सबको अपनी जानिब मुतवज्जे करने में कामयाबी हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तलबा साथिदा साहिबिन व दीगर ने शिरकत की। शहर में साबिक़ा वज़ीर अंजानी धर्मपुरी श्रीनिवास का ताज़ियती इजलास कुरुमा संगम पट्टी वीकली मार्केट के जरिए किया गया इनेकाद। ज़िले निज़ामाबाद के मराकज़ पर साबिक़ा वज़ीर साबिक़ा PCC व अंजानी धर्मपुरी श्रीनिवास का ताज़ियती इजलास कुरुमा संगम पट्टी वीकली मार्केट के ज़रिए एहतमाम इनेकाद अमल में लाया गया। इस ताज़ियती इजलास में कुरुमा संगम से ताल्लुक़ रखने वाले बिरादान की कसीर तादाद ने शिरकत करने के बाइस इन्हें दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया गया। इस मौके पर कुरुमा संगम के साबिक़ा सेक्रेटरी J मलेश ने मुखातिब करते हुए कहा कि अंजानी धर्मपुरी श्रीनिवास ने कुरुमा संगम और इनके पट्टी कुरुमा संगम वीकली मार्केट के लिए बेपनाह खदमात अंजाम देने के ताल्लुक से याद दहानी करते हुए इनकी यादगार के तहत आज कुरुमा संगम के ज़रिए एहतमाम एक ताज़ियती इजलास का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने अंजानी D श्रीनिवास की जानिब से फ़राहम करदा खदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। इस प्रोग्राम में प्रसाद B श्रीनिवास, कांताराव M मलेश, भवानी प्रसाद, रमना दर्शनम श्रीनिवास, D सुरेश, D श्रीनिवास, मलेश श्रीनिवास, K महेश, धरणी अरविंद कुमार, सुधाकर व दिगर ने शिरकत की। మన ముందు లేనందుకు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాం. మా వీక్లీ తరఫు అంటే ఆయనకి ఎంతో అభిమానం, కుటుంబాల వ్యక్తితే చాలా అభిమానం. అందులో మా వీక్లీ తరఫు ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు ఇచ్చిన వ్యక్తి కానీ ఈరోజు లేకపోవడం మాకు చాలా బాధాకరం. ఈరోజు మేము ఈ సంతాప సభ ఏర్పాటు చేసిన ఏదైతే ఈ గృహం ఉన్నదో దానికి ఆయన సహాయ సహకారాలతో కట్టడం జరిగింది. మరియు గతంలో కూడా నేను ఈ వీక్లీ మార్కెట్ తరఫున సభ్యున్నే కనుక నాకు మార్కెట్ యార్డ్లో 10 సంవత్సరాలు డైరెక్ట్గా కొనసాగడానికి श्रीगोंडा में MRPS की यौम तासीस व मंदा कृष्णा मादिका की यौम पैदाइश तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। श्रीगोंडा मंडल के मुकाम पर MRPS की यौम तासीस के अलावा मंडा कृष्णा मादिका की यौम पैदाइश तकारीब। श्रीगोंडा मंडल के मुकाम पर MRPS की यौम तासीस के अलावा मंडा कृष्णा मादिका की यौम पैदाइश तकारीब का इससे मुताल्लिक़ संगम के ज़रिए एहतमाम शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने दस्तूर की मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए परचम गुशाई अंजाम दी। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र MRPS ज़िले जनरल सेक्रेटरी P संजीव ने मुखातिब करते हुए कहा कि दलितों के हुकूक़ व
रिजर्वेशन के हकूक़ के अलावा इनसे की जा रही नाइंसाफ़ी की मुखालिफत करने के लिए 30 साल कबल ही मंदा कृष्णा मादिगा की सदारत में ज़िले प्रकाशम में क़याम अमल में लाया गया और इस वक्त सिर्फ 10 अरकान के साथ तश्कील दी गई MRPS आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जद्दोजहद करने वाली पार्टी बन चुकी है। अगरचे MRPS का क़याम सिर्फ दलितों के लिए होने के बावजूद भी मंदा कृष्णा मादिगा ने समाज में अदम मसावात को दूर करने के लिए पुरअज़म है और आरोग्य श्री को मंदा कृष्णा मादिगा की जद्दोजहद की वजह से रूबे अमल में लाने का YS राजशेखर रेड्डी ने असम्बली में जारी इजलास में ऐलान करने का इज़हार किया। इस जद्दोजहद की वजह से कई सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज व मुआवजा फ़राहम किया जाता है और इसी तरह से मामरीन माजरीन को वजीफ़े की फ़राहमी अमल में लाने के लिए किसी भी पार्टी की जानिब से पहल नहीं की गई थी और तेलंगाना की तश्कील अमल में न लाने से क़बल 1 लाख अफराद के साथ इजलास का इनेक़ाद अमल में लाकर जद्दोजहद की गई। इस जद्दोजहद के नतीजे में तेलंगाना का क़याम अमल में लाने के बाद इधर आंध्रा व तेलंगाना में वजीफ़े को रूबे अमल में लाने का इजहार किया और इसके अलावा माजरीन को 6000 रुपये वजीफ़ा दिया जाए क्योंकि वो मुआशरे में माशी नाहमवारी का शिकार है और अगर 6000 रुपये पेंशन दी जाए तो वो अपने बलबूते पर खड़े हो जाएंगे। इन्होंने मामरीन यानी बुजुर्गों को भी वजीफ़ा देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में MRPS जिले जनरल सेक्रेटरी P संजीव श्रीकुंडा मौजे के साबिक़ सरपंच चिटियाला रवि शंकर बुरन्ना A वेंकटेश वड्डेना लिंगम रामलू सायना श्रीधर राजेंद्र कृष्णा व दिगर ने शिरकत की। మన భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ఉద్యమ పార్టీగా ఈరోజు అవతరించింది। MRPS ఒక పిలుపిస్తే భారతదేశం మొత్తము MRPS పై పిలిచే విధంగా MRPS ఈరోజు ఏర్పడడం జరిగింది। అయితే MRPS ఏర్పడింది కేవలం మాదిగల గురించి మాత్రమే। आलमगीर शहर के अम्बेडकर चौरास्ते पर MRPS की यौम तासीस तकारीब शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाने का MRPS जिले सदर के प्रमोद ने किया इजहार। आलमगीर शहर में वाक़या अम्बेडकर चौरास्ते पर MRPS के ज़ेर एहतिमाम MRPS की 30वीं यौम तासीस तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर MRPS जिले सदर प्रमोद के अलावा आर्मर इंचार्ज बाबा ने खिताब करते हुए कहा कि 30 साल से SC रिजर्वेशन के लिए MRPS की जानिब से अनथक कोशिश की जा रही है, लिहाजा हुकूमत रिजर्वेशन पर खुसूसी तवज्जो देने के लिए तमाम दलित अफराद मुत्तहिद होकर रिजर्वेशन हासिल करने की अपील की। इस प्रोग्राम में MRPS कायदीन व दीगर ने शिरकत की। आलमगीर शहर के जर्नलिस्ट कॉलोनी में दही तरक्की कमेटी के ज़ेर एहतिमाम 52वां स्वच्छ कॉलोनी प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाया गया। आलमगीर शहर के जर्नलिस्ट कॉलोनी में दही तरक्की कमेटी के ज़ेर एहतिमाम इनेक़ाद अमल में लाए गए 52वां स्वच्छ कॉलोनी प्रोग्राम के तहत मंडल के मुकाम पर वाक़ई गंदे नालियों की साफ़ सफाई करते हुए जंगली पौधों को निकाल फेंकने के अलावा सड़क पर मौजूद कचरे को निकाल फेंका गया। इस मौके पर दही तरक्की कमेटी सदर की श्रीनिवास ने मुखातिब करते हुए कहा कि हर एक इतवार को जर्नलिस्ट कॉलोनी में दही तरक्की कमेटी के ज़ेर एहतिमाम कॉलोनी में कॉलोनी तरक्की कमेटी के ज़ेर एहतिमाम तमाम कॉलोनी वाले एक जगह इकट्ठा होकर मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की कॉलोनियों की साफ़ सफाई अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मौसम बारिश का आगाज़ होने के पेश नज़र हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत अपने घर के ट्रैफिक नाप के माहौल को साफ़ सुथरा रखे और इस मौसम में मौसमी अमराज में मुब्तला होने का अंदेशा होता है, इसीलिए तमाम अफराद क़ब्ल अज़ वक्त चौकसी इख्तियार करते हुए घरों और इर्द गिर्द में बारिश का पानी जमा न होने को यकीनी बनाया जाए और हफ्ते में 2 दिन ड्राई डे प्रोग्राम मुनक़्क़द करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में हनुमान मनादिर कमेटी नायब सदर शिवाराज, कॉलोनी तरक्की कमेटी नायब सदर के भूमन्ना, सेक्रेटरी सतीश भूमन्ना, शंकर राजू सायना व दिगर ने शिरकत की। జర్నలిస్ట్ కాలనీ అభివృద్ధి కమిటీ ఆధ్వర్యంలో స్వచ్ఛ కాలనీ సమైక్య కాలనీ అనే నినాదంతో దివంగత అశోక్ గారు ప్రారంభించిన కార్యక్రమాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఒక్క నిమిషం एक CC कैमरा 100 पुलिस मुलाजमीन के बराबर एडिशनल DCP वेंकटेश्वर राव व ACP राजा वेंकट रेड्डी ने किया इजहार। शहर के 3rd डिवीज़न के हुदूद में वाक़े RTC कॉलोनी में मुक़ीम अवाम हर एक घर से चंदे की शक्ल में रकूमात जमा करते हुए कॉलोनी में CC कैमरा का क़याम अमल में लाने का कॉलोनी सदर इस राजेंद्र ने इजहार किया और कहा कि सरक़ा करने की वारदात में मुलविस चोरों की शनाख्त करने के लिए हमारी कॉलोनी में क़याम अमल में लाए गए CC कैमरे का इफ्तिताह अमल में लाने के लिए महकमे पुलिस से ज़िले एडिशनल DCP B वेंकटेश्वर राव, ज़िले ACP राजा वेंकट रेड्डी और शुमाली सर्कल इंस्पेक्टर सतीश के अलावा माकलू पुलिस स्टेशन सब इंस्पेक्टर सुधीर राव को मदऊ किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कॉलोनी सदर एस राजेंद्र, जनरल सेक्रेटरी M रोहित, एजाजी सदर के सत्यम रेड्डी, खजांची V सुमन, नायब सदर एस राजेश्वर राव, लक्ष्मी अराकिन, पुष्पा, पवन, वेणु, मनादिर कमेटी सदर G हनुमंत रेड्डी, कमेटी के अराकिन के अलावा कॉलोनी के मकीनों ने शिरकत की। CC కెమెరాను ఏర్పాటు చేసుకున్నాము।
ఈ సీసీ కెమెరాను ప్రతి ఇంటి వాళ్ళము ప్రతి ఇంటింటికి చందా రూపంలో డబ్బులు జమ చేసుకొని గల్లీలో దొంగతనాలు అవుతున్నందున అక్కడక్కడ సంవత్సరంలో 2-3 డెప్త్ కేసులు అయినాయి. కాబట్టి మా సొంతంగా నిర్ణయం తీసుకొని గల్లీ వాళ్ళమంతా ఒకటై ఈ సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని డబ్బులు జమ చేసుకొని ఈ साबिक़ा वज़ीर अंजहानी डीसी निवास की जानिब से फ्राहम करदा खदमात को पंचमुखी मनोरकापुर संगम सदर व सेक्रेटरी हरिदास साई रेड्डी ने नाकाबिल फरामोश करार दिया। साबिक़ा वज़ीर अंजहानी डीसी निवास का हाल ही में साना इर्तिहाल होने के बायस आज शहर के मनोरकापुर संगम की जानिब से इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए 2 मिनट तक की खामोशी अख्तियार की गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मनोरकापुर संगम की तरक्की के लिए अनथक मेहनत करने वाली अजीम शख्सियत डीसी निवास ने तमाम संगमों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर तमाम संगमों के भवन के लिए कोशिश करने वाले अंजहानी डीसी निवास की जानिब से फ्राहम करदा खदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। इस प्रोग्राम में खजानची वाई शंकर, एजाजी सदर बी किशन, बी गंगाधर, नायब सदर नगुलता, धर्मेंद्र, अराकिन, तोटा नरेश, अंची रेड्डी, रघुनंदन, राजा किशन व दीगर ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के गच्ची बावली संध्या कन्वेंशन में मुनाकिदा अंजहानी डीसी निवास के श्रद्धांजलि सभा में अर्बन मेले धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने शिरकत करते हुए इनकी तस्वीर पर पेश की खराज खिदमत। हैदराबाद के कच्ची बावली संध्या कन्वेंशन में मुनाकिदा अंजहानी धर्मपुरी निवास के श्रद्धांजलि सभा में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने शिरकत की बात अज़ा। इन्होंने अंजहानी डीसी निवास की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज खिदमत पेश किया। निजामाबाद एमपी डीआरविन के ज़ेर एहतमाम क़ियाम अमल में लाए गए प्रोग्राम में इन्होंने हिस्सा लेते हुए धर्मपुरी निवास के हक़ में दुआगो होने का इजहार किया। अंजहानी डीसी निवास का फौत होना काफ़ी गमगीन है। जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने अंजहानी डीसी निवास के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। मुत्तहदा रियासत में साबिक़ा रियासती पीसीसी सदर व कांग्रेस सीनियर क़ायद अंजहानी धर्मपुरी निवास का हाल ही में साना इर्तिहाल होने के बायस आज इनके फर्जंद रुकन पार्लियामेंट डीआरविन व इनके अफराद ख़ानदान से जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने मुलाकात करते हुए पुरसा दिया व इजहार ताज़ियत पेश की। शहर हैदराबाद के गच्ची बावली में अंजहानी डीसी निवास के श्रद्धांजलि सभा में डीसी निवास के फर्जंद एमपी डीआरविन के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। कांग्रेस के सीनियर क़ायद व साबिक़ा वज़ीर अंजहानी निवास की श्रद्धांजलि सभा आज यानी बरोज़ इतवार शहर हैदराबाद के कन्वेंशन सेंटर में डीसी निवास के फर्जंद एमपी डीआरविन के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में कामरेड्डी एमएलए काटीपल्ली वेंकटरमण रेड्डी, जुकल एमएलए गंगाराम व दीगर मशहूर शख्सियात ने शिरकत करते हुए इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज खिदमत पेश की। शहर के मानिक भवन स्कूल में 1996 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। ज़िले निज़ामाबाद मानिक भवन स्कूल में 1996 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तमाम तलबा एक जगह इकट्ठा होकर अपने गुजरे हुए लम्हात की याद ताज़ा करते हुए जोश व खरोश के साथ खुशियाँ मनाई। बातज़ा तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने वाले असातिज़ा साहिबीन को तलबा की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में तलबा असातिज़ा साहिबीन ने शिरकत की। ज़िले निज़ामाबाद में 2 यौम से हल्की बारिश होने के बायस किसानों ने किया खुशी का इजहार। ज़िले निज़ामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की सी बारिश हुई, जिससे माकरूर मंडल के लखनापुर में 34.8 मिलीमीटर, डोनकेश्वर मंडल के तांडाकुर में 29.3 और जाकुरा में 20.3, आलूर में 20.0, CH कोंडूर में 19.0, रेंजर में 14.3, मछरला में 13.8 और निज़ामाबाद के जुर्म में 11.3, डिचपल्ली में 10.3, नवीपेट में 10.3, कोरटपल्ली में 9.8, मंचिपा में 9.3, एरियटला में 7.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वेलपुर मंडल में तूफानी दौरा करने वाले बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करते हुए दी मुबारकबाद। साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर मंडल के मुकाम पर तूफानी दौरा करते हुए दीगर की तकारीब में हिस्सा लेते हुए नेक तौक़ात वाबस्ता की और वेलपुर के गुड़ाड़ी कापू संगम में मुनाक़िदा तकारीब में हिस्सा लेते हुए वाई किशन के पोते के नाम रखाई तकारीब में शिरकत की और इसके अलावा मोते देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BRS क़ायद राजा रेड्डी के पास मुनाक़िदा तकरीब में शिरकत की। योगा से ज़हनी सुकून मिलता है। शहर के पतंजलि योगा मराकज़ की सालगिरह तकारीब से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता व साबिक़ा ZP चेयरमैन विठल राव का खिताब। ज़िले निज़ामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ महर्षि
पतंजलि योगा मराकज़ के 17वां सालगिरह तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में अर्बन एमएलए धनपाल सूरी नारायण गुप्ता ने साबिक़ा ज़ेडपी चेयरमैन विठल राव के हमरा शिरकत की। इस मौके पर एमएलए धनपाल सूरी नारायण गुप्ता ने खिताब करते हुए योगा से जहनी सुकून मिलने का इजहार किया। आरबन मंडल के फतेहपुर देहात में वाक़ ZPHS गवर्नमेंट स्कूल के 1995 तक 96 बैच के तलबा की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। आरबन मंडल के फतेहपुर देहात में वाक़ ZPHS गवर्नमेंट स्कूल में 1995 तक 96 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले 10th क्लास तलबा की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर साबिक़ा तलबा ने अपने साबिक़ा साथिज़ साहिबीन का शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए इन्हें मोमेंटो हवाले के। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साथिज़ा साहिबीन की हौसला अफजाई की वजह से आला ओहदे पर फायज होने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान के नताइज के जारी 31,382 उम्मीदवार मेंस के लिए अहलियत हासिल करने का किया ऐलान। जिले निजामाबाद में 2 यौम से हल्की बारिश होने से किसानों ने किया खुशी का इजहार। निजामाबाद रूरल हल्के में डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। दरपल्ली इंदलवई श्रीकोंडा मंडल में दौरा करने के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रूरल एमएलए ने रखा संग बुनियाद। शहर हैदराबाद के गच्ची बावली में MP DRVN की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए ताज़ियती जलसिया में एमएलए काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी धनपाल सूरी नारायण गुप्ता ने हिस्सा लेते हुए इनकी तस्वीर पर पेश की खराज अक़ीदत। योगा से जहनी सुकून मिलता है। शहर के पतंजलि योगा मराकज़ की सालगिरह तकारीब से अर्बन एमएलए धनपाल सूरी नारायण गुप्ता साबिक़ा ZP चेयरमैन D विठल राव का खिताब। एक CC कैमरा 100 पुलिस मुलाजमिन के बराबर होता है। शहर के RTC कॉलोनी में CC कैमरे का एडिशनल DCP वेंकटेश्वर राव ACP राजा वेंकट रेड्डी ने किया इफ्तिताह। वेलवन मंडल में तूफानी दौरा करने वाले बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने मुख्तलिफ तकारीब में हिस्सा लेते हुए दी मुबारकबाद। मुसलमानों की सियासी समाजी और माशी तरक्की के लिए मुसलमान मेहनत को अपनाएं और शादियों में इसराफ से बचें। रोटी कपड़ा इंसानियत की जानिब से घरेलू अशिया की तिजारत से हासिल करदा रकम से की जा रही फलाही खदमात सदर तहरीक मुस्लिम शबान जनाब मुश्ताक मलिक व दीगर ने की सताइश। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।